चलिए, ओम शांति। मैं आचार्य बीके लवकेश आज डायबिटीज के वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूं। रिवर्स योर डायबिटीज। आप अपनी डायबिटीज चाहे वो कैसी भी हो उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो हम DIP डाइट से इसको ठीक करना सीखेंगे। साथ साथ कौन से योग अभ्यास आप करें और घरेलू उपचार आपको सिखाएंगे, और साथ के साथ इसके आपको बताएंगे कि आप डायबिटीज के पेशेंट है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो रखा है कि बगैर ही डायबिटीज के पेशेंट है भी नहीं और डायबिटीज की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक जो है लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और अगर हम उसको ठीक कर लें तो अपने आप हमारी नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले आपको देखा होगा तो कभी कभी कहीं कहीं कोई मिलता था, लेकिन आज हर घर में कोई ऐसा हो गया है, इतना बुरा हाल है कि हर घर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट जरूर आपको मिल जाएगा। उसका कारण भी बताएंगे और निवारण भी बताएंगे। तो डायबिटीज क्या है? एक मेटाबॉलिज्म का रोग है कि जो आप खा रहे हो वो प्रॉपर मात्रा में उसका जो है एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, और आपका फिर जो है उससे ब्लड शुगर जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ही आप लगातार दवाइयां खाते रहते हैं और परेशान है, दुखी है, निराश है, उदास है। और जीवन में ये हो गया है कि आप जो है दवाइयाँ खा खा के इतने दुखी हैं कि आपको ये लगता है कि ये तो जीवन भर के लिए दवाइयाँ। ट्रीटमेंट वो होता है कि वो आपको कुछ दिनों बाद ठीक कर दे, आप उससे ठीक हो जाए। लेकिन आज क्या है, दवाई आपके बंद गई है, और जैसे ही आप डायबिटीज की दवाई खाते हो उसके कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की शुरू होती है, फिर किडनी को इफेक्ट डालती है, और फिर आपके लीवर को, और धीरे धीरे जो है, और फिर आपको कहीं किडनी की, ब्लड प्रेशर की, आपकी लीवर की, ये सब डिजीज आपकी और साथ में शुरू हो जाती है। लेकिन वो डायबिटीज और अन्य रोगों को ले आती है। और किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हो, तो वो हम डाइट देखेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डायबिटीज जो है ये एक पेनक्रियाज से, बीटा सेल से जो है आपकी उसका, एक सेकंड में इनको डाल दूं। बीटा सेल से जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, जब वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है, तो उसको जो है बाहर से वो इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसको ही टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। या दूसरे केस में ऐसा होता है आपके शरीर में जो क्या होता है, इंसुलिन तो काफी मात्रा में है, उससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और उस दौरान क्या, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर जो उसको रिसीव करने के लिए रिसीव करते हैं, तो वो रिसीव नहीं कर पाते, और हमारे ब्लड में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है। लेकिन वो जब भी आप दवाई खाते हो तो वो शुगर आपका, एक सेकेंड, वो ब्लड शुगर आपका कहीं ना कहीं जाकर के शरीर से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि और ही दूसरे हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। और तीसरा जो है, या फिर किसी को भी जो है आपके प्रेगनेंसी के दौरान किसी को भी ब्लड डायबिटीज की संभावना हो सकती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात आती है कि डायबिटीज का कारण क्या है, मुख्य जो कोजेज, व्हाट आर द कोजेज ऑफ डायबिटीज, इतना क्यों फैल गई है, क्या कारण है इसका? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने जो है अपनी लाइफ को आरामदायक बना लिया है। पहले मेहनत बहुत करते थे, लेकिन आज जो है शरीर को दे दिया आराम और मन को दे दिया काम, उल्टा कर दिया। मन से ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास रहते हैं, तो तुरंत ही आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे ही आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। आरामदायक यानी कोई तो 5 से 10% ही ऐसे बंदे हैं जो डेली कोई ना कोई वर्कआउट करते हैं, योगा, एरोबिक्स, साइकिलिंग, कुछ ना कुछ वॉकिंग जो भी करते हैं, तो वो बहुत कम करते हैं जो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, दिल से खुद से करते हैं, जो किसी न किसी रोग से परेशान है, और फिर वो सुबह उनको करना ही पड़ता है, या तो डॉक्टर बोलते हैं या घर वाले बोलते हैं, वो उस वजह से है। तीसरा जो है, जो सबसे बड़ा कोज है डायबिटीज का, वो कोज है आपका
गेहूं और चावल को लगातार खाते रहना। गेहूं और चावल को, ये क्या है आपका, ये आपका नेगेटिव ग्रेन है। पॉजिटिव ग्रेन्स आपके दूसरे होते हैं, उनको बाद में बताएंगे। ये नेगेटिव ग्रेन्स है। इनसे क्या होता है कि आपका 100 ग्राम आपका कार्ब लिया तो उसका 30 ग्राम जो है वो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है आपके शरीर में। कितनी देर में? आधा घंटे के अंदर ही, तुरंत ही वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। ऐसे ही ठीक इसी तरह से राइस भी यही काम करता है, क्योंकि इनमें फाइबर कंटेंट आपका 1.2 और जो है चावल में आपका 0.2 होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव ग्रेन्स लेते हैं, वो धीरे 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 ग्लूकोज लेवल को जितनी मात्रा में हमें जरूरत होती है उतना वो रिलीज करती है, और हमारा ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है। जैसे ही आप चावल गेहूं खाते हैं, या तो उसको पचाओ। जो भी देखिए, कोई भी जो हार्ड वर्क करता है, लेबर का काम करता है, हैवी वर्क काम करता है, वो सुबह से लेके 10-10 12-12 चपाती खाता है, फिर भी पतला रहता है, मोटा नहीं होता, कोई ब्लड शुगर उसको होता ही नहीं है। लेकिन आप जो है 1 या 2 रोटी खाते हैं, उससे हो जाता। क्यों? क्योंकि आप उसको पचाते नहीं हैं, बल्कि वो आपको हजम करता है। इसलिए जो पहले जो अनाज थे, वो हर तरह के अनाज खाते थे, सीजन के अनुसार, जो भी आपका जिस जगह रहते वहां जो होता है वो अनाज खाते थे। लेकिन आज चावल और गेहूं से ही इनको ही प्रोसेस करके और सारे उसे मैदा बनाई है, कहीं पकोड़ा बनाया, समोसा बनाया। इस तरह के गलत आहार खान पान को हमने गलत करके उससे ही हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, चिंता में खाते हैं, हर जगह वरी वरी में रहते हैं, और करी करी मीन्स जो है आपका ड्राई फ्राई जो चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से तली भुनी हुई चीजें, बाहर की चीजें खाते हैं, पैक फूड खाते हैं, उनको ये समस्या है। स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कोज है। स्ट्रेस की वजह से तुरंत ही आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और जो इसका मेजर कोज है, आपने अपनी डाइट से क्या कर लिया, एल्कलाइन को घटा दिया। एसिडिक डाइट का जो लगातार खाते रहना, उससे भी आपका ब्लड शुगर इंक्रीज होता है। यानी फल, सलाद, सब्जियां, वेजिटेबल्स, उनको आप देखिए खुद, आप अपनी डाइट में कितने परसेंट खाते हैं, और जितने कम खाते हैं उतना ही आपका ये सब, यानी शरीर में हर रोग का कारण प्राकृतिक चिकित्सा में है कि एसिड का बढ़ना और एल्कलाइन का घटना, और उसको ठीक करना है, एल्कलाइनिटी को बढ़ाना और एसिड एसिड को घटाना। वो अपने आप एसिड घट जाएगा। दूसरा है बॉडी को डिटॉक्स करना, वो नेचुरल तरीके से। उसको आप फास्टिंग थेरेपी से कर सकते हो, वाटर हाइड्रोथेरेपी से कर सकते हो, या फिर और कई सारी टेक्निक्स है, उनसे आप शरीर को शोधन कर सकते हो। शरीर साफ, पेट साफ, तो रोग माफ होने लगता है, भागने लगता है। अब दूसरी चीज ये तो होगी, हमने कोजेस के बारे में देखा कि क्या कारण है, तो कारण तो और भी कई सारे हो सकते हैं, तो बेसिक कारण है। अब कारण के बाद आती है कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं भी या नहीं है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आप डायबिटीज है भी या नहीं है आपको, या ऐसे ही आप दवाई खा रहे हैं, या फिर डायबिटीज का जो रीडिंग है वो कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, उसके बारे में ही सबसे बड़ा घोटाला हो रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ गए हैं। उसका देखिए, एक तो होती है रीडिंग, रीडिंग के साथ अगर वो फीचर्स है, लक्षण भी दिखाई देते। लक्षण इसमें कौन कौन से हैं? बार बार पेशाब आना, यूरिन का पीला हो जाना, पेशाब में आपका शुगर का आना, उसमें चींटी लगना, हाथ पैरों में थोड़ा कंपन रहना, हाथ पैरों में हमेशा नमनेस सी फील होना, भूख बार बार लगना, कोई चोट लग जाती है तो वो बहुत दिनों तक ठीक ना होना, थकान महसूस होना। और ये सब जो है कुछ डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। अगर आपको सिम्टम नहीं है, भले ही आपकी जो है शुगर लेवल रीडिंग जो है ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखेंगे कि रीडिंग हमारी कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट जो है रीडिंग कितनी हो। देखिए 1979 में जो डायबिटीज का जो वो था, वो खाली पेट 200 थी। क्या थी?
200, धीरे धीरे उसको 1997 में 126 कर दिया गया, फिर इसको अभी 2003 में 100 कर दिया गया। और अब आपको मैं बता दूं ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, ये चलता है आपका एडीए, जिसको अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बोलते हैं। और उसका मालिक कौन है, उसके मालिक जो है बड़े बड़े वही कंपनियां हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, डायबिटीज की दवाइयां बनाती हैं। और उन्होंने क्या किया, पूरे इस जो डायबिटीज का लेवल है, जो रीडिंग है, इसको धीरे धीरे डाउन कर दिया, डाउन कर दिया। और क्या हुआ, जो प्री डायबिटिक है या फिर जो जो भी पेशेंट है, कोई नया डॉक्टर है, वो तो क्या देखा, रीडिंग को ही देखता है कि रीडिंग इतनी आई, हाँ गोली चालू कर दी। और जो प्री डायबिटिक है, चलो वो भी आ जाओ, आप भी गोली चालू कर दो। तो वो क्या है, अब डायबिटीज का जो ब्लड शुगर का लेवल है वो आपका कितना होना चाहिए। अब लास्ट लेटेस्ट जो है आपका 6 मार्च 2018 को गाइडलाइन आई, आप अगर आपकी डायबिटीज खाना खाने के बाद भी 250 है बगैर कोई गोली लिए, तो आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं है। तो आपने एक फिगर याद रखना है, एक फिगर, वो फिगर है आपका 250। 250 मीन्स आपका ब्लड प्रेशर भी जो हाई और लो दोनों को मिला दो, अगर 250 तक है आपका नॉर्मल है। अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी आपका खाना खाने के बाद का होता है, हमेशा खाली पेट कईयों का कम हो सकता है, कईयों का ज्यादा हो सकता है। वो खाली पेट कोई ब्लड शुगर रीडिंग प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, जब सुबह कोई अगर लेट खाना खाता है तो क्या होता है कि लीवर जो है वो क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है सब चीजों को। और जैसे ही बॉडी को रिक्वायरमेंट हुई तो वो अपने आप रिलीज कर देता है कि हाँ इसको एनर्जी चाहिए। जो शुगर है वो हमारे लिए एक एनर्जी है। तो उसको जैसे ही वो रिलीज करता है तो वो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, या कोई डॉक्टर के पास जाता है तुरंत ही उसका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। बुखार हुआ तो तुरंत ही एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी को हील करने के लिए जो है आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। या डॉक्टर के पास जाते हैं डर की वजह से, तब भी आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो टेस्टिंग करेंगे तो आपका अगर ब्लड शुगर 250 से प्लस है तो आप डायबिटीज आपके पेशेंट हैं। लेकिन वो टेम्परेरी नहीं, वो रेगुलर जो है आपका रीडिंग इतनी आती है, तब आप ये सोच सकते हैं कि आप डायबिटीज को प्रॉब्लम है। लेकिन उस दौरान भी आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आहार और सात्विक लाइफस्टाइल को अपना के, डीआईपी डाइट जो प्लान हो आपसे बताएंगे, उसको अपना करके आप आराम से जो है अपने ब्लड शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो, फिट हो सकते हो। तो वो जो गाइडलाइन आई वो 6 मार्च को आई, लेकिन वो गाइडलाइन क्या है, अखबार में बहुत छोटे लेवल पे आई, आपको पता भी नहीं है। और इतनी जगह दी अखबार में तो इतनी छोटी कि किसी को पता भी ना चले। तो ये है इसका कॉन्स्पिरेसी। इसमें क्या है, आपने सिर्फ 250 रखना है। तीसरा मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपका 250 है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, योग अभ्यास करें, प्राकृतिक आहार को अपनाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आता है कि हमें करना क्या है। हमें सबसे जो जरूरी चीज है कि जब अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल लगातार 250 या 250 से अबव रहता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए स्टेप 1 2 हम बताते हैं कि उसके लिए आपने सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाना है। वो क्या है, उसमें इसमें डीआईपी डाइट, डीआईपी माना जो डॉक्टर विश्व रॉय चौधरी है, मैं डायबिटिक एजुकेटर हूं उनका सर्टिफाइड। तो उन्होंने इतने लोगों को, या हमने भी इतने लोगों को दी है कि आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका 3 से 7 दिन में ही ब्लड शुगर आपका कंट्रोल आ जाएगा। आपको दवाइयां कम करनी पड़ेगी, आप अगर इंसुलिन ज्यादा लेते हैं तो वो आधा करना पड़ेगा। और उस दौरान जब आप ये डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो उस दौरान आपने अपने ब्लड शुगर को मेजरमेंट करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है आपको लगातार। क्योंकि जब आप इसको फॉलो करेंगे तो नॉर्मल नो डाउट आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम डाउन आएगा। अगर आप और ही गोली या इंसुलिन लेंगे तो और ही वो उसको कम कर देगा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है सुबह उठ के आप फ्रेश होके पानी पीजिए। उसके बाद हर रोज वॉक चालू कर दें, ब्रेस्ट वॉक चालू कर दें, योगा करें, प्राणायाम करें, कौन से योग करें वो भी आपको बताएंगे। साथ में आपने
इसके लिए वॉक करना बहुत जरूरी है, वॉक करिए आप नॉर्मल। और उसके बाद जो है आप योगा कर सकते हो, और या कोई साइकिलिंग करता है तो वो कर सकते हैं। देसी चीज आप, मैंने पिछली बार लॉकडाउन में जब एक का अनुभव कहा क्या कि लॉकडाउन की वजह से वो क्या है, नौकरी छूट गई, घर चला गया, डायबिटीज, यहाँ डायबिटीज का पेशेंट था, लेकिन जैसे ही वो गांव गया उसने कस्सी का काम किया, खेत में काम किया, अपने आप सारी डायबिटीज बिल्कुल ठीक होगी। तो ये क्या है, आप मेहनत करने लग जाओ, अपने आप मेटाबॉलिज्म आपका ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है आपने कोई ना कोई आप योग अभ्यास करें। दूसरा, 20 से 30 मिनट आप सन बात करें, धूप स्नान आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका ना तो थायराइड ठीक हो, ना ब्लड प्रेशर, ना मोटापा आपका, ना आपका कोलेस्ट्रॉल, सारी ही चीजें बढ़ जाती हैं। इसलिए धूप स्नान करना बहुत बहुत जरूरी है। तो धूप स्नान करें। इसके अलावा आपने अब करना क्या है, अब देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। एक सेकेंड, आपने ये देखिए करना क्या है अब। ये आ गया आपका, ये स्टेप 1 डीआईपी डाइट। इसमें करना क्या है आपने, ठीक 12 बजे तक, नोट डाउन कर लें चाहे, ठीक 12 बजे तक आपने क्या करना है, 3 से 4 तरह के फल, चाहे उसमें कौन से फल लेने हैं, सस्ते लेने हैं, सीजनल लेने हैं, रीजनल लेने हैं, और जो आपके लिए ओरिजिनल उस फॉर्म में लेना है कौन, तो उसमें आप जो है खट्टे फल ले सकते हो, संतरा है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, आप उसमें आपका सेब है, और अंगूर है, हर तरह के आप दिमाग से निकाल दें कि ब्लड, जो भी आपका फ्रूट खाएंगे तो उससे ब्लड शुगर बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। तो इसमें फ्रुक्टोज होता है, क्योंकि ये प्रकृति ने हमें नेचुरल दिया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जैसे ही आप चीनी खाते हैं, मैदा वाली चीजें खाते हैं, और मिठाइयाँ खाते हैं, उनसे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। लेकिन जब आप प्रकृति से जो दिया गया है जो चीजें, उनको अगर खाएंगे तो उससे आपका ब्लड शुगर बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है। तो उसमें दौरान क्या करना, आपने 12 बजे तक 2 3 4 तरह के फल खाने हैं। और उन फल को कितना खाना है, अगर आपका सपोज करो 70 kg आपका वेट है तो उसके पीछे 0 लगा दो, 700 ग्राम आपने फ्रूट्स खाने हैं। कितना खाने हैं, मिनिमम खाना है आपने, मैक्सिमम आप खा सकते हो 1 kg तक आप पूरा फ्रूट खा सकते हो। कितनी बार, 12 बजे से पहले 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, आराम से खा लो। उसके बाद क्या करना है, संजीवनी जूस लेना आपने, संजीवनी जूस। उसमें क्या है, आपने सीजनल जो है आपका घिया है, पालक है, आपका धनिया है, उसमें मेथी, मेथी के पत्ते हैं, करेला है, इसमें थोड़ा सा उसमें 3 4 आंवले है उसमें डालो। और इसके साथ साथ इसको जो है आप उसमें आप थोड़ा अदरक रस डालो, अदरक को डालो, उसके उसके बाद पानी में ग्राइंड करो और उसको छान के आप आराम से पी जाएं। तो उससे आपका जो है बहुत अच्छा, जो इससे वायु तत्व बैलेंस में रहेगा, तो उससे आपका ब्लड शुगर में, ये समझ लो ग्रीन ब्लड है आपका, ग्रीन इंसुलिन है, ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। इसके अलावा 30 ग्राम आप सीड्स खा सकते हो, उसमें भिगे हुए बादाम है, अखरोट है, और अंकुरित, अंकुरित को भी आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। तो वो अगर आप खाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, आपकी ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। अक्सर गलती क्या कर रहे हैं, सुबह उठते ही नाश्ते में आप दलिया है या कोई तो पराठा खाता है, बहुत सारे पराठे ही खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, वो क्या है, आपका डेड फूड है, डेड फूड आता है। तो डेड फूड हमें नहीं खाना है, हमें लाइव फूड खाना है। लाइव फूड कौन सा, जो हमें जीवन दे। लाइव फूड आपके, ये लाइव फूड होता है जिसमें आपका जो सांस लेता है वो लाइव फूड है, उसमें आपका आपका ड्राइवर होता है, यानी उसको पता होता है, जो जो भी उसमें एंजाइम्स होते हैं उन पे एड्रेस कोड होता है कि वो हमारे शरीर में जाकर कहाँ पर उसको विटामिन को उसका पाचन होना है, कहाँ जाना है। और जैसे ही किसी चीज को आप पका देते हो, अग्नि पे चढ़ा देते हो, एड्रेस कोड उसका समाप्त हो जाता है, और वो फिर जो है शरीर में जाकर कहीं ना कहीं हमें रोग पैदा करता है। उसी को ही सिग्नलिंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगर वो आपका खराब हो गया तो उससे दिक्कत करता है।
अब दोपहर में क्या करना है आपने, दोपहर में देखिए आपने क्या करेंगे कि आपने लंच में 2 प्लेट आपने बनानी है। एक प्लेट में आपने पहले ग्रीन जूस ले लिया, संजीवनी जूस, उसके बाद सलाद लेना है सीजनल, खीरा है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, पालक है, सलजम है। कितना लेना है? 750 ग्राम ही आपने ये लेना है, फल लेना है इतना ही। 700 ग्राम आपने सलाद लेना है, 300 ग्राम दोपहर में, 300 ग्राम शाम को, तो 350 ग्राम। तो इसको पहले कंज्यूम करना है आपने। फिर दूसरी प्लेट की तरफ देखना है, दूसरी प्लेट में आपने क्या करना है, मिलेट्स ग्रेन। यानी मिलेट्स ग्रेन कौन से हैं आपके? बार्नयार्ड मिलेट है, लिटिल मिलेट है, आपका चौलाई है, ज्वार है, ये सारे आपके मिलेट्स में आते हैं। जो मिलेट्स में बाजरा है आपका, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को जो रिलीज बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। तो जैसे ही हमें जितना जरूरत होगी उतना ही बढ़ाएगा। और गेहूं चावल क्या करता है, आपके 100 ग्राम आपका 30 ग्राम आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। और 1 ग्राम को चलाने पचाने के लिए, 1 ग्राम को पचाएंगे तो 15 मिनट हमें वॉक करना पड़ेगा। इसलिए जो है 100 ग्राम से हमें 30 मिला, 30 ग्राम मिला, और 450 मिनट आपको चलना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आपने मिलेट्स को खाना है, उन्हीं से ही आप दलिया बना सकते हो, खिचड़ी बना सकते हो, उन्हीं से ही आप चीला बना सकते हो। रागी है इन दिनों में स्पेशल आता है जो सर्दी में बहुत अच्छा होता है, तो रागी में ही उनमें पत्ते डाल के उसका चीला बनाएंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा दो जब 3-4 बज जाए तो कोई फल फिर से आप ले सकते हो उसमें। फ्रूट्स जैसे ही आप लेते हैं ब्लड शुगर आपका बिल्कुल ही कंट्रोल में आता है। तो ये तो हो गया आपका दोपहर का। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो भी आपका, सपोज करो आप 3 से 5 बजे, उस दौरान भी आपको क्या, बहुत सारे चाय पीने की आदत है, चाय की जगह आप खुंजा टी पीजिए, सात्विक खुंजा टी। उसमें क्या करना है आपने, एक एक जैसे 1 कप पानी लिया, 1 सवा कप, उसमें 3-4 तुलसी पत्ते डालो, पुदीना पत्ते डालो, एक एक दो इलायची डालो, उसमें जिंजर डालो, आप छोटा दालचीनी का स्टिक डालो, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें हल्का सा गुड़ डाल के आप उसको पका लीजिए। और फिर आप उसमें थोड़ा नींबू डाल के आप पियेंगे तो आपको चाय की लत हम कहते हैं, ये अगर चाय पीते हैं तो बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, और साथ साथ आपकी चाय की जो चाय 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 करते हैं रहते हैं और फिर पी करके बीमार पड़ते हैं और फिर हाय 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 करते रहते हैं। तो कितना जो आपको चाय ने शरीर को खराब किया, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम, ये सब हमारे लिए पॉइजन है, डेड फूड है। डेड फूड यानी उनमें कोई एनर्जी नहीं है। आपकी एक जो आपका माजा या कोई एक तरह की आती है, 100 ग्राम में आपका पता नहीं 40-50 ग्राम शुगर आपके अंदर चला जाता है, तो वो आपके शरीर में दिक्कत करता है। अब शाम को आपने क्या करना है, शाम को भी आपने फिर यही करना है कि आपने पहले सलाद खाना है, और कभी दलिया है, कभी खिचड़ी है, कभी सूप है। सप्ताह में 3 से 4 दिन सूप लें। तो 3 से 4 दिन सूप लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ब्लड शुगर आपका कम, नॉर्मल आने लगेगा। और आप चेक करते रहेंगे, रीडिंग को ऑब्जर्व करते रहें, जैसे ही कम आता है तो आपका 1 सप्ताह बाद आपने दवाइयाँ छोड़ देनी है, बिल्कुल छोड़ दे, शुरुआत से ना छोड़े, धीरे धीरे उनको सप्ताह जैसे होता है तो फिर आप रूटीन को इसको अपनाएंगे। तो जो फ्रूट्स आप ले रहे हैं, जो ग्रीन जूस आप लेंगे, जो आप सलाद खाएंगे, वो आपके शरीर को बिल्कुल ठीक रखेगा। और ये आपकी ब्लड शुगर को ही नहीं, आपके थायराइड है, ओबेसिटी है, इन सब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, इन सब चीजों को भी ठीक करेगा। तो दिमाग से ये निकाल दें कि जो भी शुगर के पेशेंट है वो फ्रूट्स नहीं खा सकते। अगर फ्रूट्स खाने लग जाए तो जो भी डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये दिमाग से निकाल दें कि जो शुगर वाले फ्रूट्स नहीं खा सकते। आम है, सीजन का आम का आया तो आम पेट भर के खाइए, अंगूर का आया तो अंगूर आप खाइए। तो केला, जैसे क्या है, 3-4 वैरायटी के खाए, जो भी सीजन का आता है उस तरह के फल खाएं। ये नहीं है कि एक ही फल को आप लगातार खा रहे हो, नहीं, हमेशा जो है सीजन के अनुसार खाएं। और मिलेट्स, मिलेट्स मैंने कहा मिलेट्स का यूज करिए। आप जो है चावल गेहूं को जितना आप कम खाएंगे
उनका जीआई इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है। जिसका जीआई इंडेक्स ज्यादा होता है उनमें क्या है, ग्लूटन होता है। और ग्लूटन क्या होता है, चिपचिपा होता है। वो चिपचिपापन, जैसे ही आप आटा बनाते हो गेहूं के आटे का, तो आपके हाथों में चिपक जाता है, आपको जबरदस्ती हाथों से छुड़ाना पड़ता है। अब मेहनत तो आप करते नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आपने उसे रोटी बनाई है, पराठा बनाया, पकोड़ा बनाया, आपने उसे ब्रेड बनाया, तो वो क्या और ही ट्रांसफर होके उसमें उसमें फिर हमारे स्टमक में क्या वो डिपॉजिट हो जाता है, और फिर वो बाहर निकलता नहीं है और रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, उसी से ही फिर सारे अन्य रोग होते हैं। अब हमें अपनी डाइट में से लास्ट में आते हैं, प्लस माइनस क्या करना है। अपनी डाइट में हमने माइनस कर क्या करना है वो सुन लो ध्यान से। ऑल डेयरी प्रोडक्ट, सारे डेयरी प्रोडक्ट आपने माइनस करने, चाहे उसमें दूध है, दही है, घी है, लस्सी है, ये सब माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी शुगर ठीक करना है, थायराइड ठीक करना है, मोटापा कम करना है, कोलेस्ट्रॉल का कम करना है, हटाना पड़ेगा। इसके जगह रिप्लेस, सुन ले, कोकोनट वाटर एक रोज लेना है, वो नारियल पानी लेना है, वो आपके ब्लड शुगर को बिल्कुल फिट रखेगा, एनर्जेटिक आपको रखेगा। पैक फूड, जंक फूड को हटाना है। इसके अलावा आपने इनमें फल, सलाद, सब्जियां, ग्रीन लीव्स, इनको ऐड करना है अपनी डाइट में। चाय कॉफी को हटा के सात्विक खुंजाटी आप लें, वो आप लेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। व्हीट, चावल और राइस, इनको हटा के आप वो ऐड करें, क्या बोलते हैं, मिलेट से ऐड करें। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, चौलाई है, बार्नयार्ड मिलेट है, कोडो मिलेट है, इनको जो आप ऐड करेंगे, ये जो सीड्स हैं ये बहुत कम पानी में होते हैं और एक तरह से ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। इनमें ज्यादा केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए इसे अर्थ को भी हम सेव रखते हैं। चावल में कितना पानी कंज्यूम होता है आपका, गेहूं में कितना पानी कंज्यूम होता है, और ज्वार बाजरे में हल्का सा पानी लगता है, वो एक दो बारिश में ही अपने आप हो जाता है। इसके अलावा हमें अंकुरित यूज करना है। अंकुरित खाएंगे 3 से 4 बजे, उसमें मूंगफली है, मेथी है, मूंग है, मोठ है, और जितने भी आपके मिलेट्स है, मिलेट्स को भी आप अंकुरित करेंगे, अल्फा अल्फा डाल के उसमें अंकुरित कर लें, वो खाएं। आपका बहुत बढ़िया, इसमें अंकुरित होने के बाद वो डाइजेस्टिव फॉर्म में आ जाता है प्रोटीन, और आपको वो बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके अलावा मैदा, जो व्हाइट पॉइजन है, चीनी है, चावल है, मैदा है, इन चीजों का आपने हटाना है। खुश रहना है, मस्त रहना है। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसका हमारा जो सोलर प्लेक्स चक्रा से इससे संबंधित है। ये उसका कलर है पीला, और जितना आप उस कलर, इसका आत्मिक गुण है इसका खुशी। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, ये कहा गया है। और जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपका डाइजेशन सिस्टम रहेगा, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, डायबिटीज आपकी ठीक रहेगी। तो अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी आप प्लीज, आप जो है कमेंट्स में भी भेज सकते हैं, और बाद में अगर मीटिंग ओवर हो जाती है तो हम उसके बाद 10 मिनट का बाद में भी हम रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई और कुछ है। अच्छा, अब योग अभ्यास पे आते हैं हम। योग अभ्यास, कौन कौन से योग अभ्यास अगर हम करें, अगर किसी को, जिसमें भी आपकी पैनक्रियाज पे यानी स्टमक पे आपकी खिंचाव, दाएं बाएं ऊपर नीचे वो जाता है, ट्विस्टिंग होती है, जैसे टोल को निचोड़ते हैं, वो योग अभ्यास आप कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं, अगर कोई सूर्य नमस्कार कर सकता तो सूर्य नमस्कार करें। कटी चक्र आसन, ऐसे करके ऐसे पूरा जाते हैं तो आपकी पैनक्रियाज पे खिंचाव आता है, दूध दबाव आता है, ये इस तरह से पूरा जाते हैं, तो उससे आपके स्टमक पे। अच्छा, एक क्वेरी आई है। इसके अलावा फिर जो स्पेशली आसन होते हैं, और कुछ आसन है जिसमें इसमें आते हैं आपके वक्र आसन। वक्र आसन क्या है, पैर को मोड़ के अगर हम ट्विस्टिंग करते हैं तो पूरी आपकी पैनक्रियाज पे ट्विस्टिंग आती है, वो इनएक्टिव है तो वो एक्टिव हो जाती है। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन, स्पेशल इसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन किया जाता है, ठीक है ना। वी कैन टेक मिल्क विथ टर्मरिक, नहीं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आपने नहीं लेना है। एनिमल प्रोडक्ट लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। नट मिल्क आप बनाए, कोकोनट मिल्क बनाए, आलमंड मिल्क बना सकते हो, सिसमी सीड्स का मिल्क बना सकते हो, उनको आप बनाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हो, गौमुख आसन, ये ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। कई आसनाज हैं, वो मैंने स्पेशली यूट्यूब पे डाल रखी है वीडियो, मेरे
डिवाइन नेचर की ओर चैनल है, वहां जाइए, उसको सब्सक्राइब करें, उसको आप देखिए। वहां बहुत सारी खान पान की और अन्य, सर्वाइकल है, थायराइड है, हर तरह की डिजीज की मैंने वीडियोज डाल रखी हैं, उनको आप देख के और भी चीजें सीख सकते हो। चक्की चालन क्रिया है, चक्की चलाते हैं ऐसे पूरा हाथ चल के, तो उससे भी क्या आपके पूरे पेट पे प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी पेनक्रियाज एक्टिव हो जाती है। कटी चक्रासन है, कटी चक्रासन भी अच्छा है। कमर चक्रासन है, वो भी आप कर सकते हो। बोन्स आर वीक इफ वी कांट टेक एनी मिल्क प्रोडक्ट। अरे हाथी है, घोड़ा है, वो क्या दूध लेता है क्या? अगर इंसान के अलावा ही कोई भी जानवर दूध पीता है बड़ा होके? कोई भी नहीं पीता है। वो दूध जो अमृत है वो बच्चे के लिए, हम जब तक बच्चे थे तो वो दूध, माँ का दूध हमारे लिए अमृत था। लेकिन अगर हम बड़े हो गए तो हमें दूध की जरूरत नहीं, हमें नेचर ने जो नेचुरल चीजें दी हैं उनको हम यूज करेंगे। इसके अलावा शशांक आसन है आपका, और भी जितने आसन है जिनमें आपके ट्विस्टिंग होती है, वो सब आसन आज आप कर सकते हो। प्राणायाम में ओम ध्वनि है, भ्रामरी है, अग्निसार है, कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, क्योंकि ये स्ट्रेस को रिलीज करता है। प्राणायाम शशांक आसन करता है स्ट्रेस को रिलीज। राजयोग मेडिटेशन सीखो, आप के अपने कहीं पर भी कोई केंद्र है, जहां भी रहते हैं वहां हर जगह सेंटर है, वहां जाइए, राजयोग मेडिटेशन सीखिए, तो आपको बहुत अच्छा उसे लाभ मिलेगा। अभी मीटिंग जो हमारी कुछ ही देर में फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हम फिर एक बार दोबारा जुड़ेंगे। कोई क्वेरी है तो वहां हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी जो है हमने पिछले नवरात्रे से मैंने जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग का रखा था उसमें, और उस दौरान क्या है, हमने सात्विक लाइफस्टाइल डाइट जो फॉलो कराई, बहुतों ने करी, और कईयों का माइग्रेन ठीक हो गया, 5-5 6 केजी वेट कम हो गया। तो वो अनुभव भी आपको एक दिन पूरा सबका सुनेंगे हम, उसमें क्या क्या लाभ मिले हैं, तो वो भी एक अद्भुत है। अभी जैसे ही दीपावली के बाद हम दूसरा बैच शुरू करेंगे, अगर किसी ने वो करना है, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट है, मोटापा कम करना चाहता है, थायराइड ठीक करना चाहता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा आपकी फास्टिंग उपवास चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिससे हर रोग को आप ठीक कर सकते हो, हर प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो। क्योंकि जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो माँ के पास भागता है, ठीक इसी तरह से हमारे शरीर की माँ है ये प्रकृति माँ। तो अगर शरीर में कोई रोग आता है तो हमें डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत नहीं, हमें नेचर को और नेचुरल चीजों को, नेचुरल टेक्निक को हमें अपनाना होगा। उससे ही हम रोग मुक्त, दवा मुक्त और दर्द मुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना? तो डायबिटीज जो है ये, इसमें क्या है, ज्यादा हमें, अगर आप देखो किसी के डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ा सा ब्लड शुगर आपका बढ़ गया, दवाई आपने तुरंत चालू नहीं करनी, आपने चेक करना है। 250 या 250 प्लस रेगुलर रहती है तो आप पेशेंट रोगी हैं। तो आपने क्या करना है फिर, जो मैंने आपको सात्विक लाइफस्टाइल का डाइट प्लान बताया है, इसको फॉलो करें। और इसको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कुछ ही दिनों में आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इसमें मुख्य हमें जो डेयरी प्रोडक्ट की बात चल रही थी, तो डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क है, आपका दही है, इनमें क्या होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल होता है इनमें, और ये आपकी चाहे बीपी है, शुगर है, इनको ठीक नहीं होने देता। क्योंकि इनमें क्या होता है, जो ग्रोथ है जो, वो क्या होता है 8 गुना ज्यादा होती है, 8 गुना ज्यादा। और जिसकी वजह से, अच्छा अभी एक मैसेज आया कि प्लीज कीप क्लास नेक्स्ट सेशन ऑन थायराइड। हाँ, हम धीरे धीरे हर वीकेंड पे हमने वर्कशॉप रखी है, और उसमें अच्छा एक कह रहे हैं हम, आई वांट टू ज्वाइन सेकंड बैच। हाँ वेलकम, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। हमने उसकी थोड़ी नॉमिनल फीस रखी है, क्योंकि उसको पूरा पर्टिकुलर जो डाइट है ये आपकी, ये हमने नॉर्मल डाइट बताई, लेकिन कईयों को एक डायबिटीज के साथ साथ और भी कई सारे रोग होते हैं, तो उसमें स्पेशल डाइट चार्ट बनते हैं, तो वो उन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें प्रकृति की तरफ जाना है। हमें योग अभ्यास को अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बनाना है। हमें
फ्रूट्स है, सलाद, उनको अपने डाइट में ऐड करना है, हमें अंकुरित को खाना है, हमें वो ऊर्जा देंगे, और हमें दूध और दूध वाले प्रोडक्ट को हटाना ही होगा। हमें कितना चाहिए कैल्शियम आपको? आपको और बहुत चीजें कैल्शियम की है, तो उनसे आप कैल्शियम के सोर्स है, चौलाई है, आपका रागी है, इनमें इतनी ज्यादा कैल्शियम है। अच्छा सर, डाइट फॉलो करने से वेट लॉस होता है, मेरा वेट पहले से कम है, तो कम ना हो जाए प्लीज। अच्छा, नेचर का ये टेक्निक है, वो बैलेंस में करता है, योग हमें बैलेंस में करना सिखाता है, जिसका कम है उनको उस अनुसार ही डाइट वो दी जाती है ताकि और कम ना हो। और नेचर भी यही है, जब एक्स्ट्रा होता है उसी को ही कम करती है, और जरूर से ज्यादा वो कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम जो दूध डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो क्या है, एक तो जो इंजेक्शन